अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग रेस्पेक्ट करें, आपको लोग वैल्यू करें, आपको इज्जत करें, तो इसके लिए मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूं, वो सुन लीजिएगा। आप इसी तरीके को अपनाइए, फिर देखिए लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। नंबर फर्स्ट, अपना दुखड़ा किसी के सामने ना रोए कि मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, मुझे इस चीजों में कमी है। अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोना है। दुनिया में बहुत कम 1% ही लोग होते हैं जो आपको अपना दुखड़ा सुनकर उसको दुखी होगा या फिर वो इंसान कुछ कर सकता है। बाकी 99% लोग तो सुनना ही चाहते हैं और वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। ओ मजा आ गया, इसने मुझे बता दिया इसके क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, और लोग उसी पर वार करना शुरू करते हैं। समझ में आया आजकल के लोग कैसे हैं? आजकल के लोगों को पता चल जाए कि आपको यहां जख्म है तो लोग उस जख्म पर ही बार बार अटैक करेंगे, बार बार उंगली करेंगे। समझ में आया? तो अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं सुनाना है, चाहे वो कितना भी खास आदमी क्यों ना हो। नंबर 2, किसी को अपनी सारी बातें नहीं बताना चाहिए। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसको गुप्त रखना चाहिए, जैसे कि अपना बैंक बैलेंस, अपना प्यार, ये गुप्त रखिए। आपका अगला कदम क्या है, इस चीजों को गुप्त रखिए। और अपना वीकनेस, आपका वीकनेस क्या है, आपका कमजोरी क्या है, इन सब चीजों को आप गुप्त रखिए, किसी को भी मत बताइए, चाहे वो कितना भी खास आदमी क्यों ना हो। आपको इन चीजों को गुप्त रखना है। यहां तक कि आपको पेरेंट्स को भी यह चीजें नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3, खुद की कदर करना सीखो। आप अपना कदर कीजिए, आप अपना रेस्पेक्ट दीजिए, आप अपनी वैल्यू कीजिए, आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए। आप जिम कीजिए, अपने बॉडी को ठीक ठाक रखिए, ठीक है? आप हमेशा हेल्दी रहिए, आप खाना पीना अच्छा खाइए। नंबर 4, दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा कीजिए। अगर कोई इंसान है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ आप बहुत अच्छे काम करते हैं, उस काम को प्रशंसा कीजिए। और सपोज डेट मान लीजिए कोई नया लड़का है, कोई काम कर रहा है, तो उसका दिल भी ना दुखाएं, उसका हौसला बढ़ाएं कि हाँ बहुत अच्छा, अगर आप इस काम को इस तरीके से ना करके इस तरीके से और करोगे तो और परफेक्ट होगा, इस तरीके से बताएं। नंबर 5, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, हमेशा आगे बढ़ाएं। जैसे कि नॉलेज हो गया तो आपके नॉलेज में इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है? आप जो काम कर रहे हो उस काम में आपका नॉलेज डे बाय डे ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है? जब आप एक ऐसा लेवल पर जाओगे जिसका आपका सैलरी भी बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? नॉर्मल काम करके अगर आपका पेट भर रहा है तो वह गलत काम है, याद रखिएगा। लेकिन आपको डेली आगे बढ़ने के लिए आपको वो काम करने होंगे जो कभी काम आप कर ही नहीं सकते, जब भी तो आप आगे बढ़िएगा। नंबर 6, अपनी बात पर हमेशा कायम रहें। जैसे कि आपका गोल जो भी है, एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका गोल है तो उस गोल पर आप हमेशा कायम रहें। जब आपने एक बार संकल्प कर लिया तो उस काम को करना है तो करना है, बस कायम रहिए। चाहे जो बात आप एक बार बोल देते हो उस बात पर कायम रहना है, आपको बिल्कुल टिके रहना है, ठीक है? जब आपका फ्यूचर कहीं आप देख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर वहां जाएगा 5 साल के बाद, तो बिल्कुल वहां जाना चाहिए, अपने बात पर टिके रहना है। नंबर 7, अपनी पर्सनालिटी में सुधार लेकर आए, पहनने में, खाने में, पीने में, चलने में, तो ये सब में अपना सुधार लेकर आए, अपना बातचीत करने में, अपने बात को रखने में। समझ में आया? तो अपना पर्सनालिटी में भी सुधार लेकर आए, बहुत जरूरी होता है। नंबर 8, दूसरों को अपना समय कभी भी फ्री में मत दो, कभी भी मत दो, ठीक है? आजकल लोग कहते रहते हैं बेटा ये काम कर दो, बेटा वो काम कर दो, हम ना नहीं कर पाते, हाँ कर देते हैं और उस काम को करते रहते हैं। अपना गोल खत्म, अपना जो काम है वो काम खत्म, हम इधर उधर भटक जाते हैं। ना बोलने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है? ना बोलना लाइफ में बहुत जरूरी है। समय बहुत ही बलवान होता है, दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है जो 1 सेकंड को खरीद ले, और दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं है जो अपना समय को बदल ना सके। नंबर 9, आप अपने काम में एक्सपर्ट बनिए,
धुरंधार बनिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। आपको उस काम में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। एक्सपर्ट बनिए अपने फील्ड का, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनिएगा उतना ही ज्यादा आपका अर्निंग बढ़ेगा। तो अपने फील्ड में हमेशा एक्सपर्ट बने। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में एक्सपर्ट बनिए, बिल्कुल तेज, यानी कि आपका नॉलेज उस चीजों में बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। और नंबर 10, एक्टिविटी में आगे रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी है, उस चीज में आप आगे ही रहें, यही सही है। और लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको वह इंसान आपकी कभी नहीं वैल्यू समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। आप हमेशा समय का सही उपयोग कीजिए। जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे वह आदमी आपको कभी भी कदर नहीं करेगा, कभी भी इज्जत नहीं करेगा। तो आपको अवेलेबल नहीं बनना है बल्कि वैल्यूएबल बनना है। मतलब कि आपको समय का बिल्कुल सही यूज करना है। जय हिंद।